ओम शांति। आज 10/2/2024 10 फरवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं एक निराकारी स्वरूप आत्मा हूँ, तो इसका अभ्यास करो तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। क्योंकि जब अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा शिव बाबा से कनेक्शन होगा और बाबा के गुण हम आत्मा में आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, जो व्यर्थ के ख्यालात हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सदा आपको अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि हम दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी होगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सभी को रास्ता बताना पड़े। तो अपनी चलन को सुधारने के लिए अपने कर्म, अपने चलन, अपने आप, अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए कौन सी हमें बात ध्यान रखनी है और उससे हम खुश भी रह सकते हैं। तो हम कौन सी बात, कि हम दैवी स्थापना कर रहे हैं। बाबा के इस रुद्र ज्ञानी यज्ञ में बाबा का दैवी राज्य स्थापन होने में मददगार बन रहे हैं। हम इस कलयुगी रूपी मृत्युलोक को छोड़कर सतयुग माना अमर लोक में जा रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी होगी। चलन भी कैसी हो जाएगी? देवताओं समान हो जाएगी, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण यहाँ से धारण करने हैं। स्वराज्य के लिए बहुतों को कल्याण भी करना पड़े। अब वहाँ पे राज प्राप्त करना है तो बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, बहुतों को इस ज्ञान मार्ग का रास्ता भी दिखाना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी वाणी बहुत मीठी बनानी है। मीठी वाणी से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी वाणी को बहुत मीठा बनाना है, मीठी वाणी से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को, अपनी व्यर्थ दृष्टि को, अपनी पतित दृष्टि को सिविल बनाना है, पावन बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जैसे बाबा कहते हैं, आपके अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता कौन सी है? गुणदान करने की। तो अब इस विधि से स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्रता बनाओ। दिव्य गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, इन सभी गुणों को बाबा कहते हैं श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे इन गुणों के वाइब्रेशन से सभी को खिलाओ, सभी को इन गुणों का वाइब्रेशन दो। तो फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य आप में स्वतः दिखाई देगा। स्लोगन है आज की मुरली से, योग रूपी कवच पहन कर रखो। बाबा से योग लगाओ, योग रूपी कवच पहन कर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, सातों गुणों को धारण किए हुए इस सृष्टि को पावन बनाने वाली मैं सतोगुणी सतो प्रधान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। आइए अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा
इस संसार को माया के 5 विकारों से मुक्त करते हैं। माया के 5 विकारों ने संसार को अपवित्र बना दिया है। अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा इस संसार को पुनः पावन करते हैं। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमकती हुई सितारे के स्वरूप में एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्ति का पुंज हूँ। शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। शक्तियों के लाल प्रकाश से ये धरा लालिमा से भरपूर हो गई, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गई। माया के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से मुक्त हो गए। ये धरा संपूर्ण पावन हो गई। ये धरा संपूर्ण स्वर्णिम बनती जा रही है। मनुष्य में देवताई गुण समाते जा रहे हैं। आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न होती जा रहे हैं। आत्माएं पावन बनती जा रही हैं। दिव्य गुणों से भरपूर होती जा रही हैं। निर्विकारी बनती जा रही हैं। मुझ आत्मा से निकलता ये शक्ति का पुंज, ये शक्तिशाली किरणें इस संसार के एक एक कण में जा रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सभी तत्व ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर